नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। आज का यह वीडियो स्पेशल होने वाला है। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। इसमें सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोज़ 20 प्रश्न शेयर किए जाएंगे, जो कि राज्यों की और केंद्र सरकार की जो विभिन्न भर्तियां निकल रही हैं और जिनके लिए एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या फिर राज्यों की छोटी छोटी परीक्षाएं जो होती हैं, उन सब के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। 20 प्रश्न हैं, सिर्फ प्रश्न के उत्तर ही नहीं बताए गए हैं, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई है, जिससे कि आपका नॉलेज और बढ़ेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? इसके ऑप्शन है आपके सामने 1992, 1995, 1991 या 1990। तो इसका सही जवाब होगा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन आया था। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद था 239AA, जिसके तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। और पहले उपराज्यपाल यदि दिल्ली के पूछें तो वह थे आदित्यनाथ झा। जी हाँ, याद रखिएगा, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर रूस। तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। उसी तरह आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की डबलिन है। एंड रूस की राजधानी मॉस्को है। ब्रिटेन किन से मिलकर बना है? तो ब्रिटेन मिलकर बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 3 मार्च या फिर 25 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 3 मार्च के लिए स्पेशल कोई डेज ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड हेयरिंग डे। वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आइए हम चौथे सवाल पे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1528, 1556, 1526 या फिर 1761 में। आई होप कि आप अधिकतर को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुई थी। तो किनके बीच में हुई थी? ये बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 1528 में क्या हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और मदनी राय के बीच में हुआ था। इसके अलावा एक डेट और आप याद रख सकते हैं, जो है 1527, जिसमें खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा सवाल है, 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया? ऑप्शंस आपके सामने, 30वां, 35वां, 33वां या फिर 32वां। तो इसका सही जवाब होगा 2024 पेरिस ओलंपिक में 33वां संस्करण खेला गया था। पेरिस ओलंपिक, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह 17 शहरों में खेला गया था, जो कि 26 जुलाई से, आपको पता होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक यह चला था। इसमें भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हमको 6 पदक मिले हैं, 1 रजत पदक है और 5 अपने को कांस्य मिले थे। और मनु भाकर जो है, इन्होंने पहला पदक जीता था शूटिंग में, और सिर्फ हमें 1 रजत पदक मिला है, जो कि किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंक में। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें भारत का 71वां स्थान था। पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर चाइना था, हम 71 पे थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने खिताब जीते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कितने खिताब जीते थे? 6 जीते थे, जिसमें 1 रजत था और बाकी 5 जो थे वो कांस्य थे।
8वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव जी हैं और राज्यपाल है मंगूभाई पटेल। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल है हरिभाऊ वागड़े। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत के 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल या शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। एंड शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और यह 1952 से लेकर 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ? ऑप्शन से 1826, 1856, 1857 या 1827। तो सही आंसर होगा 1857। अगला प्रश्न है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? बहुत फेमस है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रयागराज में है। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आपके पास ऑप्शन से केरल, मिजोरम, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसा भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। वैसे उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो यह है 21A। आपको याद रखना है 21A जो है बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद कहता है। 2011 अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर पहले तो आप ऑप्शन सुन लीजिए, 380, 385, 382 या 386। तो सही आंसर होगा 382, 382। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 650, 640, 632 या 540। तो इसका सही उत्तर होगा 640। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो ये इसके ऑप्शन से 17.7, 16%, 15% या 18.5%। तो सही उत्तर होगा 17.7%। 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो भारत में लोकसभा की जो सीटें हैं उसके लिए ऑप्शन से 545, 525, 550 या 500। तो सही उत्तर होगा 550 सीट जो है लोकसभा की है। इसके अलावा 550 में से आपको याद रखना है कि 530 जो है वो 530 सीटों पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है और 20 सीटों पर संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 सीटों में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और 12 के लिए राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें जो हैं लोकसभा की हैं और 11 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या विधायिका। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इससे जुड़े हम कुछ और बातें भी देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अभी जगदीश धनखड़ जी हैं। इसके अलावा राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है, जिसे राज्यसभा के सदस्य ही मिलकर चयनित करते हैं। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है?
ऑप्शन से 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई सीमा नहीं है। अंतिम प्रश्न है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।